उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी यूपी के कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक का नाम लिखना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की तरफ से कांवड़ यात्री मार्ग को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में सियासत तेज है। इस फैसले पर अखिलेश यादव, मायावती सहित तमाम विपक्षी नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस पर जहां राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है और मामले में कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा है और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं बीजेपी के भी नेता की तरफ से भी इस पर आपत्ति आ रही है। एक बीजेपी के बड़े नेता जो यह कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। आपको बताते हैं कौन है ये बीजेपी का वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले निर्देश पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त खूब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसे आदेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर पोस्ट किया कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक दोहे के जरिए भी तंज कसा। मुख्तार अब्बास नकवी का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप देख भी सकते हैं यूजर्स भी इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। वहीं अपने इस ट्वीट में एक दिन बाद बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरह का असमंजस हुआ था। मुझे खुशी है कि राज्य में सरकार ने जो सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ था उसे दूर कर दिया है, यानी अब सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। मेरा यही कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। इस फैसले का समर्थन करते हुए संभल जिले में श्री कल्की धाम के पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, इसीलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को आईडी देखनी चाहिए, ऐसा करना गलत नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न करा जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत शिव भक्तों को नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए तो मुजफ्फरनगर का यह पूरा मुद्दा इस वक्त सियासी गलियारों में इसलिए बिछाया हुआ है क्योंकि आने वाले कुछ समय में उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है और इस वक्त अगर ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष खासतौर से अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भी इस तरीके के मुद्दे बहुत आसानी से चर्चित भी हो रहे हैं और इस पर प्रति प्रक्रिया भी खूब आ रही है। हालांकि मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन मुजफ्फरनगर की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि लगभग 2040 किलोमीटर का एक बड़ा लंबा रूट कांवड़ यात्रा का जो रूट है वो मुजफ्फरनगर ही होता है। इसलिए भी शायद मुजफ्फरनगर को लेकर प्रशासन ने, शासन से सरकार ने इस तरह का फैसला किया है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत जमकर हो रही है।